आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री बुक का कलेक्शन। मेरे पास जो केमिस्ट्री बुक्स हैं उसका क्या कलेक्शन है मेरे पास। आईआईटी जेई नीट 11th 12th को पढ़ाने के लिए मैं कौन सी केमिस्ट्री बुक्स को फॉलो करता हूं, और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को भी यही बुक फॉलो करनी चाहिए। लेकिन फॉरेन राइटर की बुक्स में थोड़ा सा दिक्कत होती है, और वो दिक्कत ये है कि फॉरेन राइटर्स की जो बुक है उसमें हमारा पूरा सिलेबस, पूरी जो चीजें होती है वो हमारे काम की नहीं। मतलब यानी कि फॉरेन राइटर्स में बहुत सी एक्स्ट्रा चीजें दी होती है जो हमारे काम की नहीं होती। अगर आपको फॉरेन राइटर्स की बुक पढ़नी है तो आप किसी टीचर की गाइडेंस में ही पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप अगर मुझसे पढ़ते हैं तो आप मुझसे पूछ लें कि सर हम एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं, हम एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ लेते हैं, हम आपके नोट्स भी पढ़ लेते हैं सर, फिर भी हम पे टाइम बच जाता है, तो उसके अलावा सर हमें कोई बुक रिकमेंड्स कर दो। तो मैं आपको जरूर बुक रिकमेंड्स करूंगा कि आप ये बुक्स पढ़ें, और इस बुक का इस चैप्टर का ये टॉपिक पढ़ ले, ये हमारे सिलेबस में है। क्योंकि जो फॉरेन राइटर की बुक है उसमें एक्स्ट्रा चीजें बढ़ती होती है। ये मेरे पास कलेक्शन है मेरी केमिस्ट्री बुक्स का, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, और ये सारी केमिस्ट्री की बुक्स है, मैं इन्हीं को पढ़ता हूँ। और जो मेरी सबसे फेवरेट बुक है वो केमिस्ट्री की, वो तो एनसीईआरटी ही है। देखो इससे बेस्ट बुक तो कोई है ही नहीं एनसीईआरटी। ये मेरे पास एक पार्ट है 12th क्लास का, 4 बुक है केमिस्ट्री की, 2 11th की है और 2 12th की है। एनसीईआरटी से तो बेस्ट कुछ है ही नहीं। मैं आपको अपनी चीज बताता हूँ, मैं ये जो मेरे पास रेफरेंस बुक है केमिस्ट्री की, ये सब फॉरेन राइटर्स की बुक है। मैं इनकी हेल्प क्यों लेता हूँ? ये जो बुक है मेरे पास केमिस्ट्री की, इसकी एक एक लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए, इसकी एक एक लाइन का क्या मतलब है, मुझे इन बुक का सहारा लेना पड़ता है। मुझे ये बुक पढ़नी पड़ती है, इन बुक को पढ़ाकर फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो फॉरेन राइटर्स की बुक की बात, खास बात है, एक भी चीज आपको उसमें मिस्टेक, एक भी चीज की मिस्टेक नहीं मिल सकती। बहुत सारी इंडियन राइटर की बुक ऐसी हैं जो अगर आप पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट गलत हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं सिर्फ, और आपके पास इतना टाइम है कि आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। इसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी के अलावा पढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारी फॉरेन राइटर की बुक है। जैसे कि मेरे पास सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री का कलेक्शन क्या क्या है। तो मैं थोड़ा सा आपको जूम करके भी दिखा सकता हूँ, थोड़ा सा आगे भी हम आ सकते हैं कैमरा लेके। तो इसमें देखिए ये मेरे पास फिजिकल केमिस्ट्री बुक का कलेक्शन है। फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 11th में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो तो कंबाइन ही होती है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले मेरे पास बुक है पीटर एटकिंस। बहुत अच्छी बुक है। अब मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये पीटर एटकिंस बुक है, बहुत अच्छी बुक ये मानी गई है। लेकिन इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे काम की नहीं। मतलब अगर आप इसको खुद से पढ़ोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप इस बुक को किसी टीचर की गाइडेंस में पढ़ते हैं तो आपको ऐसी बहुत सारी चीज जानने को मिलेगी। एनसीईआरटी की एक एक लाइन की आपकी जो राज है, जो मिस्ट्री है, वो खुलकर आएगी और आपके कॉन्सेप्ट में जबरदस्त पकड़ोगी। तो पहली बुक है हमारी पीटर एटकिंस। पीटर एटकिंस के बाद जो हमारी नेक्स्ट बुक है वो, ये भी बहुत अच्छी बुक है, मैं इसको भी पढ़ता हूँ। ये है रॉबर्ट एल्बर्टी, फिजिकल केमिस्ट्री। रॉबर्ट एल्बर्टी बहुत अच्छी बुक है। जब भी मैं किसी एनसीईआरटी के लाइंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री में, चाहे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हो, इक्विलिब्रियम हो, स्टेट्स ऑफ मैटर हो, थर्मोडायनेमिक्स हो, ये सब फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है। और क्लास 12th की बात करें तो सॉलिड स्टेट हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, केमिकल काइनेटिक्स हो, तो मैं इन बुक्स का जरूर सहारा लेता हूँ ताकि आपको इजी तरीके से समझाया जा सके। तो ये है रॉबर्ट ए एल्बर्टी, ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसके बाद ये बुक जो है इसकी थोड़ी सी कहानी अलग है। ये बुक जब मैंने इंजीनियरिंग की थी तो मुझे तब मैंने ली थी ये बुक, और इस बुक का नाम है हीट एंड मास ट्रांसफर, और इसके राइटर है वो यूनुस एसेंजल है। यूनुस सेंजल इनके राइटर है। ये वाली बुक के अंदर सिर्फ हीट है, जो आपको फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे, है ना। लेकिन ये बुक केमिस्ट्री में तो हीट का इतना बड़ा रोल नहीं है, ये फिजिक्स की बुक, फिजिक्स में है ये हीट। लेकिन मैंने इस बुक को इसलिए खरीदा था क्योंकि ये ऐसी फॉरेन राइटर की बुक है, आज तो मैंने पढ़ी है, इसकी लैंग्वेज बहुत ईजी है। ठीक है, तो आप फिजिक्स के लिए या फिर थर्मोडायनेमिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वो केमिस्ट्री के अंदर भी है। उनको अगर आप इस बुक में से पढ़ोगे
तो आपके कॉन्सेप्ट ऐसी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि इसमें डेली लाइफ के ऐसे ऐसे एग्जांपल दिए हुए हैं कि आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कोई टीचर पढ़ा रहा हो। ये ऐसी बुक इतनी इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है। जनरली फॉरेन राइटर की जो बुक होती है वो इजी लैंग्वेज में नहीं लिखी होती है। तो ये वाली बुक मैंने सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ने के लिए ली थी, जो केमिस्ट्री क्लास 11th में है। अब आप देख सकते हैं सिर्फ एक चैप्टर पढ़ने के लिए मैंने ये बुक ली थी थर्मोडायनेमिक्स की। इस बुक का नाम है हीट एंड मास ट्रांसफर, ताकि मेरे थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉ है वो सब क्लियर हो जाए। ये वाली बुक भी हमारी हुई। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट बुक है रेमंड चेंग। बहुत बेहतरीन बुक है रेमंड चेंग। रेमंड चेंग के बारे में ये जो बुक है फिजिकल केमिस्ट्री की, इसके बारे में जानकर आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। मैं आपसे बता रहा हूं कि एनसीईआरटी की काफी सारी लाइन, एनसीईआरटी की काफी सारे पैराग्राफ इस बुक से लिए गए हैं। रेमंड ए चेंग बुक है, फिजिकल केमिस्ट्री की बुक आती है, बहुत बेहतरीन बुक है। आप मतलब ये बहुत आपको एनसीईआरटी की लाइन इससे मैच करके मिल जाएगी। एनसीईआरटी की बहुत सी लाइन को लिख लेके इस बुक का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक बुक है हमारी, ये दूसरी बुक है, क्वेश्चंस की बताऊंगा इसके बारे में, शिएंको प्लेन। ये भी बहुत बेहतरीन बुक है। इस बुक का नाम आता है केमिस्ट्री प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, शिएंको प्लेन है इसका पूरा नाम। ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसमें भी फिजिकल केमिस्ट्री की एक टॉपिक को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप इन बुक को परचेज करके पढ़ने लग जाओगे तो आपकी चीजें क्लियर नहीं होगी, लेकिन अगर किसी टीचर की गाइडेंस में इनके एक सिलेक्टेड टॉपिक को जो हमारे सिलेबस में है, चाहे वो आईआईटी जेईई का हो चाहे वो नीट का हो, उसके अंडर में पढ़ोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। एक्सेप्ट किसके, जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ चुके हो, अपने टीचर के नोट्स पढ़ चुके हो, उसके बाद ये सारी बुक का नंबर आता है। इसके बाद ये फिजिकल केमिस्ट्री की बुक मैंने बाद में रखी थी। ये जो बुक है, इसी बुक है आरसी मुखर्जी। ये इंडियन राइटर की बुक है और ऐसी इंडियन राइटर की बुक है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। इसकी बात ये है कि इसमें थ्योरी नहीं है, इसके अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, और मेनली ये नीट के लिए नहीं है, ये मेनली जेई के लिए है, आईआईटी जेई एंड एडवांस। मेनली एडवांस में के लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आरसी मुखर्जी में कि अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बेस्ट फिजिकल केमिस्ट्री की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए कोई बुक हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो हमने फिजिकल केमिस्ट्री की बुक्स देख ली हैं अप्रोक्स, तो फिजिकल केमिस्ट्री की बुक्स हम यहाँ रखते हैं। इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक का। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो इंडियन राइटर की बुक है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, आईआईटी जेईई एडवांस और मेंस, वो आती है एमएस चौहान। इससे बेस्ट कोई बुक हो ही नहीं सकती एडवांस के लिए। नीट के लिए बात नहीं कर रहा मैं, एडवांस आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए हैं। ये है हमारी एमएस चौहान। इसके बाद जो फॉरेन राइटर की बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो है जेरी मार्च। ये वाली बुक भी बहुत अच्छी बुक है। और जनरली मैं जब भी डेटा रिलेटेड कोई चीज मुझे मैं फंसता हूँ तो मैं हमेशा इस बुक को फॉलो करता हूँ। उस बुक का नाम है एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइटर है इसके जेरी मार्च। जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के जो डेटा होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेटा है, या फिर कोई कॉन्सेप्ट है, तो मैं इस बुक को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता हूँ। बहुत अच्छी बुक है, बहुत बेहतरीन बुक है ये भी। इसके बाद जो बुक ज्यादातर टीचर रेकमेंड्स भी करते हैं और सब बोलते भी हैं, उसके बाद नंबर आता है मोरिसन बॉयड। ये भी बहुत अच्छी बुक है मोरिसन बॉयड, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है। ये बुक भी मैं पढ़ता हूँ। अगर सबसे पहले मैं एनसीईआरटी पढ़ता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ। कभी कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि मैं ना पढ़ता हूँ, मैं हमेशा पढ़कर ही पढ़ाता हूँ। मैं कभी भी अगर जिस दिन मैं नहीं पढ़ता तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत पीछे जा चुका हूँ। तो ये मोरिसन बॉयड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये भी बहुत अच्छी बुक है। लेकिन इसमें कौन से टॉपिक पढ़ने, कैसे पढ़ने हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा कौन सी बुक में से क्या टॉपिक पढ़ना है, जिससे आपका आईआईटी जेईई एडवांस या नीट जो भी चीज है वो सब क्लियर हो। इसके बाद जो बुक है वो है हमारी क्लेडन, और ये इतनी जबरदस्त बुक है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मेरी फेवरेट बुक है ये। नाम है इसका क्लेडन, और ये बहुत महंगी भी आती है बुक, शायद मुझे लगता है 2-3 हजार रुपए की ये बुक है। और इसमें आप देखें तो 5 किलो इसमें वजन है, पूरे कलरफुल इसके पेज है। और तो ये वाली जो बुक है ये बहुत फेमस बुक है क्लेडन, तो इसको भी मैं पढ़ता हूँ। इसमें एक एक चीज इस तरीके से एक्सप्लेन की है ना, लेकिन सारी चीजें नहीं है इसमें भी पढ़ने की। कौन सी चीजें पढ़नी है ये फिर आपको टीचर बता सकता है। और क्लेडन के बाद जो हमारी, और इससे
फेमस बुक है और मैं बोलूं कि तीनों ही बुक जिसके अंदर है वो आती है हमारी ये वाली बुक, बोरोस, होलमन, पार्सन, पाइलिंग, प्राइस, ये इसके राइटर के नाम बोले हैं मैंने। और इस बुक का नाम है, देखो बुक का नाम भी अजीब है, केमिस्ट्री की पावर 3। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों बुक इंक्लूड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तीनों बुक इसके अंदर इंक्लूड है ना। ये भी बहुत महंगी बुक है। ये बहुत फेमस बुक है। मतलब अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो मुझे किसी टॉपिक को जल्दी पढ़ना, तो मैं इस बुक को फॉलो करता हूँ, चाहे वो फिजिकल का हो, ऑर्गेनिक का हो, इनऑर्गेनिक हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है किसी टॉपिक को मुझे बहुत डिटेल में जानना है तो मैं फिर टॉप फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक को टॉप अलग से पढ़ता हूँ। लेकिन मैं इस बुक को जरूर पढ़ता हूँ क्योंकि इस बुक में कम चीज दी है लेकिन सॉलिड चीज दी है। ठीक है, तो इसके राइटर हैं बोरोस, होलमन, पार्सन, पाइलिंग एंड प्राइस। और ये थी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक। अब नंबर आता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक का। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंडियन राइटर की बुक जो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए लगानी चाहिए वो है हमारी वीके जायसवाल। ये बुक है, इस बुक को मैं फॉलो करता हूँ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। आप भी इसको लगा सकते हो। और ये आईटी मेन जो जेई मेंस एडवांस के लिए बनाई गई है, नीट के लिए आप जो है फिंगर टिप्स ले सकते हो, वो बेस्ट बुक है ना। इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्वेश्चंस की जो थ्योरी वाली बुक है मैं फॉलो करता हूँ। नेक्स्ट बुक है हमारी जेम्स ई होय, जेम्स ई होय, भी बहुत अच्छी बुक है। ये वाली बुक मैं थ्योरी के क्लियरेशन के लिए यूज करता हूँ, है ना। लेकिन इसमें भी हमारे सारे टॉपिक हमारे काम की नहीं है। ये किस बुक में से क्या क्या पढ़ना है फॉरेन राइटर की बुक में, ये आपको एक टीचर ही गाइड कर सकता है। इसके बाद हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेक्स्ट बुक छोटी सी, ये केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर है। डेटा वाइज मुझे देखने होते हैं तो मैं इसमें से देखता हूँ, है ना, कि कोई भी एनसीईआरटी में जो डेटा लिखा होता है उसको वेरीफाई करने के लिए या फिर उससे और एक्स्ट्रा डेटा करने के लिए मैं इस बुक का भी यूज करता हूँ। और ये वाली जो पूरी बुक है, ये पूरी केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है क्लास 11th में देखो उसके ऊपर है। ये पूरी बुक छोटी सी बुक है। केमिकल बॉन्डिंग में जितने भी स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो ट्राइगोनल प्लेनर हो, चाहे वो टेट्राहेड्रल हो, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल हो, ऑक्टाहेड्रल हो, पिरामिडल हो, कोई भी जो उनको बहुत डिटेल में यहाँ पर इसमें दिया है ना। चलो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक और बुक है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, वीके जायसवाल तो है ही एक। अगर आप इस बुक को नहीं लगा सकते तो इस बुक को भी लगा सकते हैं। ये बहुत, हालांकि इस बुक के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, इसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। और ये बुक का नाम टाइटल है केमिस्ट्री टीचर सीरीज, द वर्कबुक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से आती है। एन अनब्रिज प्रॉब्लम कलेक्शन है ना। ये वाली बुक है, आईसेक पब्लिकेशन है शायद इसका, आईसेक लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड इसका पब्लिकेशन है। ये इनऑर्गेनिक बुक है, ये एडवांस और मेंस के लिए बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। ठीक है, और लास्ट जो इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री की बुक है जो सबसे ज्यादा फेमस है, जिसको सबसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, वो है हमारी जेडी ली। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किसी भी टॉपिक में एनसीईआरटी की लाइन आपको समझ नहीं आ रही तो ये बुक आपको उस लाइन को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है जी, चलो, तो ये था मेरी केमिस्ट्री जो बुक है मेरे पास उनका कलेक्शन। तो अगर आपको इसमें से फॉरेन राइटर की बुक पढ़ने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो अपने किसी टीचर से, या फिर अगर आप मुझसे पढ़ते हैं तो मुझसे जरूर पूछिए अगर आपके पास टाइम है। और ना तो एनसीईआरटी बेस्ट है ही, अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं तो फॉरेन राइटर की बुक बेस्ट है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ मिलेंगे। ओके, बाय, सी यू।